बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। तो आज मैंने आपके लिए नमकीन सवैयाँ की, नमकीन सेंगनियाँ भी कहती हैं, उसकी रेसिपी लेके आई हूँ जो बड़ी मज़ेदार और क्रिस्पी और करारी बनती हैं। और इनके बनाने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। ये बेसन मैंने 2 कप लिया है, ये आपके साथ नाप के। ये थोड़ा सा पानी है, इसको गूँदने के लिए। ये हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है, चुटकी बराबर मैंने कलर लिया, येलो कलर, ज़्यादा कलर जिसको कहते हैं, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने नमक लिया। तो इसमें 3 टेबल स्पून जाएगा घी, 2 टेबल स्पून पहले डालूँगी और 1 टेबल स्पून मैं बाद में डालूँगी। तो चलो शुरू करते हैं। ये देखो, ये मैंने घी डाल दिया 2 टेबल स्पून। उसके बाद ये सारे मसाले डाल देती हूँ। उसके बाद इसको मिक्स करना है अच्छी तरह। थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसको सख्त गूंद लें, सख्त डो हो इसकी। तो ये घर की बनी होती हैं सवैयाँ और सेंगनियाँ, कोई कहते हैं, कोई सवैयाँ कहते हैं, या नमकीन, जो भी आप इसका नाम देना चाहो वो आप दे सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। तो ये बड़ी मज़े, निमकों में भी बड़ी अच्छी लगती है, वैसे भी ये बड़े शौक़ से लोग खाते हैं। तो मैंने सोचा मैं आज अपने व्यूवर के साथ ये शेयर करती हूँ कि अपने बच्चों को बना के दें। घर में हर चीज़ से, जरासीमों से, गंदगी से पाक घर में जो चीज़ बनाई जाती है वो बिल्कुल ठीक बनाई जाती है। अपने बच्चों को घरों में चीज़ें बना के खाने की आदत डालो। इस तरह की आपने डो जो है ना वो गूंदनी है सख्त। चुटकी रंग, जर्दे का रंग इसलिए डाला कि थोड़े से वो जो येलो येलो हो जाए। ये जो 1 चम्मच ऑयल मैंने रख लिया था वो अब मैं इसमें डालने लगी हूँ कि इसको लगा के इसका बेसन जो है ना वो मुलायम सा कर दें गूंद के। बर्तन को लग जाता है। इसमें 3 चम्मच जो है, 3 टेबल स्पून घी ऑयल चला गया। इसको अच्छी तरह मुलायम सा गूंद लेना है और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देनी है। उसके बाद फिर मैं आपको जो है ना वो सवैयाँ बनानी बताऊँगी। चलो अब मैंने इसको रख देना 10 मिनट के लिए। 10 मिनट रेस्ट दे के फिर इसकी सवैयाँ बनाते हैं। ये देखो, ये अब ठीक हो गया, रेस्ट आ गई है इसको, आटे को। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरी पुलाव वाली वीडियो को बड़ा पसंद किया और बड़ा इंजॉय किया, और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप इस तरह मुझे अपनी कीमती राय का आज़ाद किया करो और मैं आपकी फरमाइश को पूरा किया करूँगी, आपके लिए नई नई रेसिपियाँ लेकर आऊँगी। तो चलो अब बनाते हैं, सेंगनियाँ बनानी शुरू करते हैं। सेंगनियाँ मैं इस मशीन के साथ बनाऊँगी। ये इसकी डाई है। ये देखो, ये इस तरह की डाइयाँ होती है। इसकी 5 डाइयाँ जो से साइज़ की आपने बनानी है वो बना सकते हो। ऐसे इसको ये इसको ग्रीस कर लिया मैंने घी के ऑयल के साथ, और इसको ऐसे बंद कर देना है जाली लगा के, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा घी ऑयल हाथों को लगाना है और इस आटे को लंबा सा बना के तो आपने इस मशीन के अंदर ऐसे डाल लेना, ऐसे। ये सेवइयाँ बनाने वाली मशीन है, ठीक है। ये देखो, इसमें डाल दिया। इसको और थोड़ा सा डाल लेते हैं, भर लो इसको, और इसको ऐसे बंद कर लिया। इसको अच्छी तरह बंद करना है। इसको अच्छी तरह बंद करके तो फिर आपने इसको घुमाना है ऐसे। ये देखो, निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो अब बनाते हैं। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे ऐसे बनाते जाओगे, रोल करते जाओगे ऐसे।
ठीक है। और ये बड़ी क्रिस्पी और मज़ेदार सी बनती है। और इसको ऐसे काट मशीन को यहाँ रख लोगे। तो आपको इसको हल्की आंच पे पकने देना है, फिर इसकी साइड बदल देंगे। तो आज मौसम भी अच्छा है, हवा चल रही है, सुबह भी मौसम अच्छा था। और आपको इंजॉय कराने के लिए मैं आज की रेसिपी ये रख ली है, सेंगड़ियाँ बनाऊंगी और मज़े से खाएंगे। और आप भी बनाना और मज़े से खाना, और इसका बड़ा मज़ा आता है। तो मौसम शुक्र अल्लाह का कि काफ़ी बदल गया है। तो जो आप मैं आपके साथ तावन करूँगा, आप मेरे साथ तावन करोगे। अब थोड़ी अभी नहीं, अभी ये थोड़ी सी क्रिस्पी होती है, फिर मैं इसकी साइज बदलती हूँ। और देखना कि कितनी ये मज़ेदार बनती है और कितनी ये क्रिस्पी बनती है, और खाने में भी बड़ी टेस्टी होती है। तो अब मैं इसकी साइड चेंज करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे देखो कितने प्यारे लगे, और कलर भी देखो कितना प्यारा है। तो हवा भी चल रही है, मौसम भी अच्छा है, और शाम की चाय के साथ कभी आप बना के ये खाओ तो इतना मज़ा आता है। और बच्चे भी इतने खुश और घर वाले भी इतने खुश। और खाना और बनाना और इंजॉय करना, और आंटी को दुआएं देना, आंटी को अपनी दुआओं में याद रखना। बहुत ही मज़ा आता है बेटा ऊपर आप लोगों के लिए रेसिपी बनाने के लिए। जब आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हो और मुझे इतनी इज्जत देते हो, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। हल्की आंच पे पकाओगे तो ये कलर तो इनका अच्छा हो गया, लेकिन अभी थोड़ी सी क्रिस्पी नहीं हुई। क्रिस्पी होती है फिर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ऐसे ही बस इसको बनाना। और किसी दिन मैं आपको निम्को भी बनानी, पूरी निम्को की डिटेल मैं आपको बताऊंगी। और सारी ये सवैयाँ भी बनानी। देखो मैं थोड़ा सा बेसन, 2 कप बेसन दिया, और कितनी ढेर सारी सवैयाँ बन रही। सेंगड़ियाँ, सवैयाँ, जो भी आप नाम देना चाहते हो आप दे सकते हो। अब ये मैं निकालने लगी हूँ, देखो। तो ये कितनी जो है ना वो क्रिस्पी, इनकी आवाज़ देखो कितनी आ रही है, आपको भी सुन रहा होगा। और ये ठंडी होगी तो ये और ज़्यादा क्रिस्पी होंगी। देखो तो मैंने ये सारी निकाल ली। अब दूसरा कोट डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दे दूसरा को शुरू है, दूसरा बैच शुरू है जी। देखो कि देखो व्यूअर्स कितने प्यारे लच्छे लग रहे हैं। अगर आप किसी के पास मशीन नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं मशीन के बगैर भी आपको मैं बनानी सिखाऊंगी। ये मैं दूसरी साइड बदलने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखो तो ये देखो कितनी क्रिस्पी है, वो आपको आवाज़ आ रही होगी। पक रही हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता पकती हैं तो फिर क्रिस्पी होती हैं। ऐसे इसकी साइड बदलते बदलते जो है ना वो पक जानी है। चलो भी भाई ये बन गई है, मैं इनको भी निकालने लगी हूँ। देखो
चूल्हे की आग मैं बंद कर देने लगी हूँ। देखो ये जो दूसरा बैच भी बन गया। देखो ये 2 कप बेसन लिया है और उसकी ढेर सारी जो है ना वो सेवइयाँ बन गई हैं। ये सेवइयाँ बन गई हैं और मैंने डिश आउट कर दिया। और ये लेमन मैंने रखे हैं। ये किसी का दिल करे ऊपर लेमन डाल के फिर भी आप खा सकते हो। ऊपर आप चाट मसाला भी डाल सकते हो। जिस तरह आपका दिल चाहे आप उस तरह करके खा सकते हो। चाट मसाला लो और ऊपर इसके ऐसे ऐसे करके, ज़्यादा चटपटी बनानी हो तो वो डाल के तो आप बना सकते हो। ये देखो कि कितनी ये क्रिस्पी बनी है। देखो बात, ये बहुत ही मज़े की, इतनी क्रिस्पी है ना, इतनी क्रिस्पी है। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। और मिलूँगी आपको किसी और रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।